सुप्रभात, राधे कृष्णा। सभी बड़ों थे प्रणाम और छोटे भाई बहनों था ढेर सारों प्यार और आशीर्वाद। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज अर्चू गढ़वाली का और माध्यम से आप लोग बहुत सारी चीज़ों का दिखना रहने वाला। तो आज आई दोगड़ियों में या रोड तो वही लोग पछाना वाला जो ये रास्ता आंदा जाना वाला। तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैं आई आज यू इना होना जानो पशुधन भवन यानी कि पशुपालन विभाग पशु चिकित्सालय यू समणी च यू वालू। और मैं जानो छो अभी सीधा सीधा बता दिनो ई दिशा में यानी कि एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तो वक्त जाना छो हमारे कैदगढ़ जाना छो मैं। तो मैं आप तक बताना छो। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बीच में सच में आजकल जो आपदा से बनी जो घटना यू होने लगी जो आपदा बहुत ज़्यादा अभी उत्तरकाशी में भी आई वहाँ के बारे में मैंने बल्कि वीडियो बनाई चर मैं वीडियो बना देना ज़्यादा भाव कोई कि मैंने पोस्ट नहीं करना हिम्मत नहीं भाई में इतना मैं सामर्थ्य नहीं चाहिए लेकिन बनाई च और आगना बाद में तक आप लोगों के बीच में ज़रूर शेयर कर लो। अभी जानो स्वामी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जो पुरतु इतना दूर यानी कि मैं 2 किलोमीटर दूर तय कह रही है जख मेरे वक्त बैठे गए देख आनंद में। तो यो च बद्रीनाथ धर्मशाला बैठे की मूड़ी च। तो बहुत सारे लोग उन्हें जो पौड़े में रहने और उन लोगों को जन्मी भी पहली बार आना चाहो तो मैं तो पता नहीं चाहिए जगह आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से और क्या सुविधा ही मिलते हैं। तो चलता देखते हैं मैं आंटी जी तक रही हूँ बताना चाहूँ। तो मित्रों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आज जा रही हूँ पौड़ी के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में और यहाँ पर मैं आना हुआ मेरा पहली बार और मैं चाहती हूँ आप लोगों तक कि मेरा ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो अभी मैं यहाँ पर हमारे चिकित्सा अधिकारी हमारी मैडम जी है तो मैडम जी से मुलाकात करते हैं। नमस्ते मैम आपको मेरा जी। मैम आपका परिचय आपका नाम जानना चाहते हैं सबसे पहले। हाँ जी, मेरा नाम है डॉक्टर अनीता रावत जी। मैं यहाँ पे एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ। अच्छा। और मैं लास्ट ईयर ही आई हूँ डिस्ट्रिक्ट चमोली से प्रमोट होकर मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा। मुझे 1 वर्ष जुलाई में पूर्ण हो चुका है जी। मैम मुझे यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में आपसे बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो पौड़ी के लोग हैं उन तक भी ये जानकारी जाए। तो आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं ठीक है मैम आपसे कुछ सवाल पूछ तो चलते हैं इस तरफ। और मैम क्योंकि यहाँ पे जो ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आप लोग देते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा ये राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पौड़ी मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल में तो नाम से ही लग रहा है आयुर्वेद का है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे जैसे पेशेंट्स आते हैं तो हमारी जैसे जो आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा पद्धति पंचकर्म जिसको बेस्ट कहा जाता है तो हमारे यहाँ पे पंचकर्म मर्म है तो मतलब औषधियों के साथ साथ ये थेरेपीज आदि भी यहाँ पे होती हैं। अच्छा। और यहाँ पे ज़्यादातर मैंने यहाँ पे जैसे मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ पे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अधिकतर औसतन कितने मरीज यहाँ पे पर डे आते हैं। अच्छा, पर डे तो आप 10 मानकर चलिए क्योंकि कई पेशेंट जैसे मैं भी कह रही हूँ कि मुझे 1 साल हो रहा है तो कई जैसे बुजुर्ग हमारे एजेड लोग ज्यादा आते हैं। अच्छा। जैसे जॉइंट्स पेन का हम उसको वात में लेते हैं तो वात व्याधि वाले ज्यादा आते हैं तो वो भी खुद कहते हैं जबकि इतने बुजुर्ग हैं कि हमें ये हॉस्पिटल का पता ही नहीं लगता है। हाँ। क्योंकि सड़क से थोड़ा डिस्टेंस है ना जैसे आप भी आए होंगे तो थोड़ा डिस्टेंस है। हाँ। तो थोड़ा उस वजह से भी लोगों को इस चिकित्सालय के बारे में इतना पता नहीं है जी। आउट ऑफ एरिया है ना क्या क्या सुविधाएं आप मरीजों को उपलब्ध करवाते हैं जैसे। हाँ, जैसे पेशेंट अपनी परेशानी जो बताता है तो उसके अकॉर्डिंग जो एक ओपीडी के तौर पे जो औषधि होती है एक जो प्रिस्क्रिप्शन में होता है उसके अलावा अगर हमें लगता है तो उसे हम थेरेपीज भी देते हैं। जैसे पंचकर्म में मैंने बताया ये अगर हमें लगता है अग्निकर्म जैसे वैसे अगर लेंगे तो कॉटराइजेशन में आता है तो हमारे पास अग्निकर्म होता है शलाका होती है उससे हम बर्न करते हैं। जैसे स्किन टैग हो गया वॉट हो गया कॉर्न हो गया उसमें हम इसका यूज करते हैं। बाकी मर्म भी होता है जैसे वाइटल पॉइंट्स को दबाना तो वो हमारे मर्म में आता है। तो ये वेदन कर्म भी होता है जैसे वात व्याधि में कहीं पे शूल पेन हो रहा है तो उसमें प्रिकिंग करते हैं नीडल का ना। अच्छा। तो ये सारी मतलब औषधियों के साथ साथ ये थेरेपीज भी होती है यहाँ पे। हाँ, जैसे अभी यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे भारत सरकार ने दी है तो क्या उन योजनाओं का लाभ भी यहाँ पे दिया जाता है जैसे कि आयुष्मान कार्ड जन औषधि से संबंधित कुछ यहाँ पे लाभ मिलता है। वहाँ से पता चल पाएगा हमारे जो ऑफिस है ना कार्यालय से। हाँ जी। योजनाओं का तो यहाँ पे बस पेशेंट आते हैं वही 10 रुपए का उनका पर्चा बनता है। अच्छा। फिर औषधि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मुफ्त। हाँ, लेकिन अभी लास्ट ईयर अक्टूबर से हमें आदेश आए पंचकर्म का भी पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था। लेकिन लास्ट ईयर से वो थेरेपीज के भी शुल्क मतलब अच्छा आदेश के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। कितना उसका मिनिमम शुल्क होगा सबसे कम मतलब
अच्छा, उसमें जैसे नाड़ी स्वेदन का होता है, स्टीम जिसको हम वैसे मोटा लेमन लैंग्वेज में बोले तो वो 60 रुपीज का है। ओके। फिर हमारा उसमें जैसे शिरोधारा होता है, जैसे स्ट्रेस वगैरह, किसी को नींद नहीं आती है तो उसका 100-120 है। तो वो पर मतलब थेरेपीज के अलग अलग चार्जेस हैं, सबका एक जैसे नहीं है। जैसे मैंने स्टीम वाला नाड़ी स्वेदन बताया तो वो 60 का है। जी जी। बाकी अलग अलग थेरेपीज के अकॉर्डिंगली उनके शुल्क वैसे हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो मरीज आते हैं जैसे उनके यहाँ पे मैंने देखा कि बाहर में जो बेड सुविधा यहाँ पे, तो यहाँ पे नाइट का भी ऐसे आते कुछ आईपीडी तो है यहाँ पे, जी, 15 बेडेड है, लेकिन नाइट की क्योंकि वैसे स्टाफ का नहीं है ना। जैसे अच्छा, नाइट में अगर पेशेंट होगा तो फिर उस हिसाब से हमें पेशेंट की भी टेक केयर करने के लिए मतलब स्टाफ चाहिए। तो अभी ये ऐसे आज सच ऐसे हमें आदेश नहीं मिले, इन फ्यूचर अगर मिलता है तो हम उसे जरूर प्रोवाइड, मतलब अगर होता है तो हम जरूर करेंगे। अच्छा, और इमरजेंसी के लिए तो यहाँ पे नहीं लिखा तो है उसमें, पर इमरजेंसी में आयुर्वेद में ऐसा सच कुछ है नहीं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर हमारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उसे हम वैसे टैकल करेंगे। अच्छा। लेकिन एज सच इमरजेंसी का मतलब अभी तक भी ऐसे कोई पेशेंट आए नहीं, और हमारे पास एज सच इमरजेंसी मेडिसिन ऐसे हम कहें तो ऐसे मतलब है नहीं, क्योंकि नियर बाय यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो पेशेंट फिर वैसे नहीं आते हैं इस टाइप से। जी। हाँ, जैसे आप योजना कह रहे थे ना, हाँ जी, तो उसमें आएगा हमारा आयुर्विद्या शिविर होते हैं हमारे। अच्छा। तो वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मतलब जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं या जितने भी डिस्पेंसरीज हैं। अच्छा। तो उसमें फिर हम स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को अवेयर करवाते हैं। अच्छा। थोड़ा मतलब जैसे उनका हाइट जो डेली मतलब हेल्थ रूटीन चेकअप होता है जी, जी, वो जी। करते हैं, बच्चों को लेक्चर भी देते हैं, योग भी करवाते हैं। अच्छा। बच्चों को क्या खाना पीना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो फिर थोड़ा सा कि टीवी नहीं देखना है, बहुत ज्यादा नहीं देखना है, मतलब ज्यादा नजदीक से नहीं देखना, आई साइट वीक हो जाएंगी। जी जी जी। तो इस हिसाब से मतलब आयुर्वेद्य शिविर जो आप योजना कह रहे थे उसके अंतर्गत वैसे ले सकते हैं हम कि आयुर्वेद्य शिविर होता है, पोषण माह होता है, अच्छा। क्या न्यूट्रिशन आपको कैसे लेना चाहिए। अब तो ये आंगनबाड़ी वगैरह में भी हो रहा है। हाँ, तो ये जो आयुर्वेदिक शिविर आपके लगते हैं मंथ के अकॉर्डिंग लगते हैं या ईयरली लगते ईयरली लगते हैं मोस्टली। वैसे अब तो पहले तो सितंबर में लगते थे, लेकिन अब ईयर में मेरे ख्याल से 2 बार लगते हैं। अच्छा, 6 मंथ Last का हम गए थे, डिस्टेंस। हाँ। जी जी जी। तो फिर वो सबको स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट मतलब आपको स्कूल्स में ही जाना पड़ता है। फिर हम अपने एरिया वाइज देख लेते हैं कि हमारे नजदीक कौन सा स्कूल है। ओके। क्योंकि 90 या 92 हमारे डिस्पेंसरीज हैं। अभी आप जब से आप यहाँ पे प्रेजेंट मतलब आपकी यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइनिंग हुई है तो आपने कोई अभी शिविर अटेंड किया अभी? नहीं, वही मैं गई थी वहाँ पे 2 आयुर्वेद्या शिविर हुए ना। कहाँ पे तो मैं मतलब ये मैं गई थी कोट ब्लॉक की तरफ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे 4 स्कूल्स दिए गए थे, तो वहाँ 4 स्कूल्स में मैं विजिट करके आई हूँ। अच्छा, तो कैसा रहा अभी बच्चों का रिस्पांस? बच्चे के मैम का भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। कई बार ऐसा होता है ना, मुझे खुद लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम स्कूल्स में जा रहे हैं और टीचर्स के पास वैसे ही इतना वर्कलोड ज्यादा हाँ, है। हाँ। तो बेचारे वो हमको टाइम देंगे, फिर बच्चों का स्कूल्स भी मतलब क्लासेस भी हैम्पर्ड होती है ऐसे में। लेकिन टीचर्स का भी इसमें मतलब हमें कोऑपरेट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन ये उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा। मैं 4 स्कूल्स में गई, चारों में मतलब टीचर्स का भी मैं बोलूंगी कि उनकी वजह से मतलब कोई कार्यक्रम सफल तभी हो पाता है जब सहयोग मिलता है दोनों तरफ से। हाँ, अब टीचर्स अगर थोड़ा सा वैसा लगता है तो हमें भी थोड़ा सा अजीब लगेगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब कोऑपरेशन था फुल। अच्छा, ठीक है मैम, अच्छी बात, धन्यवाद। जैसे यहाँ पर एक आपने बताया ना कि क्या क्या होता है, तो जैसे पेशेंट ऑफलाइन तो आते ही हैं हमारे सामने, लेकिन ऑनलाइन क्योंकि मैं BMS MD हूँ तो जो विशेषज्ञ मतलब चिकित्सक हैं उनको हमें निदेशालय से हमें मतलब डे वाइज हमें ऑनलाइन कंसल्टेंसी के माध्यम से भी पेशेंट आते हैं। अभी जैसे ये टीबी गढ़वाल के पेशेंट हैं जी, तो मतलब ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। अभी झारखंड राजस्थान से भी आए थे, झारखंड से भी आते हैं, कर्नाटक से भी आते हैं। अच्छा। तो ट्यूसडे को मेरा डे होता है। अच्छा। डॉक्टर अनीता रावत मतलब और भी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। जैसे जितने हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सारे डॉक्टर्स मतलब उनका डे फिक्स होता है। तो मेरा ट्यूसडे पौड़ी से भी आते हैं बल्कि पेशेंट ऑनलाइन। अच्छा। तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप हमसे कंसल्टेंट वैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से कैसे जुड़ेंगे आपसे हाँ, पेशेंट? उसमें तो फिर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। कैसे? अच्छा, इसका तो लॉगिन ये आपको जाना पड़ता है, उसमें e-संजीवनी करके आता है जी, MOFH करके कुछ आता है। अच्छा। उसमें फिर रजिस्टर पेशेंट का ID वगैरह ये तो आप आपको तक वहाँ- मैसेज पहुंच जाता है? हाँ, इसको आप CHOs के माध्यम जो आपके नियर बाई डिस्पेंसरीज या CHOs होते हैं उनके माध्यम से वो आपको रजिस्टर कर लेंगे। जी जी। वैसे आजकल तो लोग अपने मोबाइल से वैसे ही कर लेते हैं। जी जी जी। पर लॉगिन का ये मुझे इतना एज की मुझे इतना पता है कि पेशेंट रजिस्टर करता है अपना नंबर फ़ोन वगैरह। जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा दी गई। और हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अनीता रावत मैम हैं और इनसे तो हमने बातचीत कर ली है और अब इस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हैं
चिकित्सा अधिकारी मैम, नमस्ते आपको मेरा। और सबसे पहले आपका नाम परिचय मैं जानना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर रिजू जकमोला सेमवर जी यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। ये डॉक्टर रिजू जकमोला जी हैं। तो मैम आपको नमस्ते। और आपसे कुछ सवाल, जैसे कि यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सालय यहाँ पे है, तो सबसे पहले मेरा मैम से तो बातचीत हो गई है, तो आपसे ये जानना चाहती हूँ यहाँ पे आपका जो डॉक्टर है, स्टाफ, नर्स जो भी है, कितना स्टाफ आपका यहाँ पे अभी? अच्छा, यहाँ पे हम लोग 10-12 लोग हैं। जी। पूरा स्टाफ है हमारा। जी हम चिकित्सा अधिकारी 2 चिकित्सा अधिकारी हैं, एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, जी। डॉक्टर रीता मैम से मिली है। जी एक डॉक्टर साहब हैं, मेल है, मतलब पुरुष में भी है, और अच्छा। मैं महिला चिकित्सा अधिकारी हूँ। जी और हमारे फार्मासिस्ट होते हैं जो दवाई का वितरण, औषधि वितरण करते हैं। जी और यहाँ पर पंचकर्म चिकित्सा भी चलती है, तो उसमें अभी फिलहाल हमारे पास पुरुष स्टाफ है, जी महिला स्टाफ नहीं है। जी और बाकी स्टाफ नर्स है हमारे यहाँ, जी वो भी पर्याप्त हैं, 3-4 हैं। जी और योग सिखाने के लिए भी, क्योंकि योग वेलनेस सेंटर है हमारा, जी तो यहाँ पे योग सहायक और योग प्रशिक्षक भी हैं। जी और बाकी अन्य 4th क्लास भी है हमारे पास। जी। तो और मैम यहाँ पे जैसे अस्पताल है, तो यहाँ पे लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह या एक्सरे वगैरह भी सुविधाएं दी जाती है, मरीज को बाहर से करनी पड़ती है, इस तरह की कोई अभी सुविधाएं? हमारे पास 1-2 साल से ही यहाँ पे हीमोग्लोबिन और शुगर के टेस्ट की और कुछ रैपिड टेस्ट हैं, उनकी सुविधा उपलब्ध है। जी पर हमारे पास एक जो है इनके अलावा और टेस्ट तो नहीं कर पाते, जी। लेकिन ब्लड शुगर है, वजन नापना है, ये मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये सुविधाएं मुफ्त में दी जाती है या उनसे शुल्क लिया नहीं, जाता है? इन सुविधाओं को मुफ्त में है। बस पंचकर्म सेवाएं जो है पिछले साल अक्टूबर से हमारे पास शासन से आया, उसका हम शुल्क बढ़ गया है। पर्चे का शुल्क भी अब फिलहाल बढ़ गया है। अच्छा पहले 2 रुपये पर्चा था, जी। अब इस समय 10 रुपये का पर्चा बना। अच्छा, और जो पंचकर्म का शुल्क आप लेते हैं? वो अलग से है, वो हर थेरेपी के अनुसार जो है हमारी एक लिस्ट है, वो उपलब्ध हो जाएगी आपको, जी जी। वो बता देंगे। अच्छा, और मैम स्वास्थ्य के लिए, पौड़ी की जनता के लिए, अन्य लोगों तक आप स्वास्थ्य के लिए कुछ क्या विशेष बात आप बोलना चाहोगी लोगों की? ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय और हमारा पिछले साल जो है यहाँ पे प्रकृति परीक्षण अभियान भी चलाया गया था, तो वो सारी सुविधाएं, अगर दिनचर्या के बारे में, किसी बीमारियां जैसे मधुमेह है, रक्तचाप है, इनके लिए शुरुआत में ही अगर इनकी जानकारी हमको मिल जाए और शुरुआत से ही आप आयुर्वेदिक दिनचर्या अपना के आयुर्वेदिक औषधियाँ अपनाते हैं, तो ये बीमारियां, इनको रोका जा सकता है बड़ी बनने से। मामूली जो जिनको कहते हैं ना इन्फेक्शन वाली डिजीज, तो में हमको एलोपैथ में जाना होता है, बैक्टीरिया तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, उनमें हम दूसरी पद्धति अपना सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद जो है दिनचर्या से जो जुड़े हुए पाचन संबंधी बीमारियां, उन सब में आयुर्वेद उत्तम है। उनके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपके ये चिकित्सालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप अपनी जानकारी, जो प्रकृति क्या है आपकी, वो निकालने के लिए, आपका वजन कितना है, दिनचर्या कैसी कर सकते हैं, उन सब की जानकारी के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। जी। और यहाँ पे ज़्यादातर दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाएं कौन कौन सी यहाँ पे दी जाती है मुफ्त में? यहाँ पे सारी दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं, आयुर्वेदिक हैं, कंपनियों की दवाइयाँ भी आती हैं, और जो क्लासिकल दवाइयाँ हैं ऋषिकुल से हैं, वो भी यहाँ मिलती हैं, और सब निःशुल्क मिलती हैं। आपको पर्चे पे सब निःशुल्क मिल जाती है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो अन्य लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो यहाँ पे ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती है और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया। और यहाँ पे लोकेशन जो है बद्रीनाथ धर्मशाला से नीचे को जाना होता है। यहाँ पे कम से कम 200-250 मीटर की दूरी में है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। तो आप आइए यहाँ पे, और अन्य लोगों तक भी ये सूचना ज़रूर देना, और यहाँ पे सुविधाओं को आप लाभ ले सकते हैं। तो यहीं पे सामने पशु चिकित्सालय भी है, और उसी के दूसरी साइड बाईं तरफ यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। राधे कृष्णा, अपना ख्याल रखना, फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में।